जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर मैं आप सभी संगत परिवार का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है। कल्याण दोनों का ही होता है। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें और शुरू से अंत तक सुना करें। सत्संग कभी बीच में ना छोड़ें। हाँ, कई बार हम बिज़ी होते हैं तो आप उसे रोक रोक के भी सुन सकते हैं, लेकिन कंप्लीट सुने। कई बार गलती मैं भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है, हो जाती है मेरे से भी मिस्टेक, बट ये कोशिश यही करें कि सत्संग पूरा सुने। और संगत जी, महाराज क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं आज के सत्संग में महाराज क्या बढ़ियाई करवाना चाहते हैं और कौन सा शुक्राना लेना चाहते हैं। ये तो मेरे महाराज ही समझते हैं, वही जाने। मैं तो सिर्फ सेवक हूँ और महाराज की आज्ञा हो रही है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं बैठ गई हूँ शुक्राना करने के लिए। 7:06 मॉर्निंग टाइम है। संडे का दिन है, रविवार का दिन है। और जैसा कि आप समझते हैं संगत जी, आज बहुत ही ब्लेस्ड आज डेट है, तारीख है, जो कि महाराज को बहुत प्रिय है। आज 7 दिसंबर है संगत जी। तो कल्याण तो इसमें होने ही वाला है, क्योंकि महाराज जो ब्लेस्ड करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, वो 7 तारीख को महाराज कभी खाली नहीं जाने देते हैं। 7 तारीख को आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी 101%, और कष्ट आपके दूर करेंगे ही। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तुसी की सोचते हो कि मैनू कुछ पता नहीं चलता? मैनू सब पता है। तुसी अपना खुद का घर लेना चाहते हो। तेरा वो भी सपना जल्द पूरा होगा। पुत्र हिम्मत ना हारी। नहीं पा, जब से आपने हाथ थामा है पा, हिम्मत नहीं हारती हूँ। हाँ, थोड़ा सा निराश कभी कभी होती हूँ, पर मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता अपनी बेटी को वहीं के वहीं हिम्मत देते हैं और संभाल लेते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु बाबा। जब जब हिम्मत हारी, जब जब टूटी, मेरे गुरु पिता ने बखूबी से संभाल लिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे डिवाइन, मेरे गुरु महाराज। मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए, ताकत देने के लिए और इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। जो हो गया उसे भूल जा, और जो हो रहा है वो तेरे लिए अच्छे से भी अच्छा हो रहा है। मैंने तेरी ज़िंदगी से वो सभी लोग दूर कर दिए हैं जो तेरा बस फ़ायदा उठाते थे। अब बस वो लोग तेरे साथ हैं जिन्हें बस तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ। अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। मेरा वादा है तेरे से। तो मेरे मेरे गुरु जी महाराज, मैं जानती हूँ संगत जी, जब से गुरु जी ने हाथ थामा है तब से सच में संगत जी, जो लोग शत्रु की भाव से एक परिवार के अंदर ही थे और इतना मिठास थी, उनकी ज़बान इतनी मीठी थी और अब चेहरा हमेशा ऐसे खिलखिलाता हुआ मिलता था। आज संगत जी, वो लोग मेरे गुरु जी ने, मेरे गुरु बाबा ने, मेरे गुरु पिता ने उन्हें पूरी तरह से दूर कर दिया है। हाँ, उन ये सोच लीजिए कि उनके चेहरे तक नहीं दिखाते हैं गुरु जी, और वो लोग भी
कभी नहीं हमें चेहरे दिखाते अपने, और ना ही हमसे मिलते हैं और ना ही हम जाते हैं। पूरी तरह से उस साइड का तो मेरा गेट एकदम लॉक कर दिया है गुरु महाराज ने, वो खुलता ही नहीं है संगत जी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरी गुरु महाराज की, मेरे शत्रुओं से अपने बच्चे को दूर रखने के लिए। पूरी तरह एकदम से दूर कर दिए हैं। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। गलत लोगों को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आज से तेरी तकदीर बदलेगी मेरी बेटी। आज की रात्रि तेरे लिए बहुत विशेष है। तेरी नींद में ही गुरु चरणों की दिव्य ऊर्जा तेरे जीवन की उलझनों को सुलझाने लगेगी। बस सोने से पहले सच्चे दिल से शुक्राना कर। तेरे सपनों में ही आशीर्वाद बरसने वाला है। कल की सुबह तेरा गोल्डन समय लेकर आएगी। आज तेरे गुरु बाबा ने खुशियों की तेरे लिए एक बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी, तेरी परेशानियां अब सब छूमंतर होने वाली है। बस गुरु जी का शुक्राना करते जा और देख तेरे जीवन में खुशियां और समृद्धि के कैसे दरवाजे खुल रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स तेरे लिए ही नहीं है, ये उन सब के लिए है जो तेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब जल्दी ही तेरे सारे काम बनने लगेंगे। तो शुक्राना बाबा। अनंतो अनंतम, अनंतो अनंतम तहे दिल से हर श्वास में, हर काम का, हर ब्लेसिंग्स का, हर आशीर्वाद का शुक्राना बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरु जी महाराज का। शुक्राना बाबा, थैंक यू बाबा। इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बेटी तेरे बिगड़े कार्य सभी संवर जाएंगे। एक बहुत बड़ा शुभ काम तेरे जीवन में होने वाला है। मुझे पता है तेरा भरोसा मुझसे खोने लगा है। तेरा मन कहता है कि कहाँ है गुरुजी, कुछ बदला तो नहीं। पर जब बीज मिट्टी में दबता है तब भी वो जीवित होता है। तेरी प्रार्थना अभी जड़ पकड़ रही है। मैं तेरे नाल बसंत बनकर लौटूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं जानती हूँ बाबा, जो काम इतने लंबे समय से बिगड़े हुए थे, बेकार हुए रखे थे, सब कुछ उथल पुथल था जीवन में, सब कुछ बिगड़ा हुआ था। तो इतना तो मेरी भी समझ में आता है बाबा कि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं सुधरने वाला। कोई भी काम होने में समय लगता है। जिस काम को बिगड़ने में इतने साल लगे हो, उस काम को गुरु महाराज एक ही पल में कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम इतने दूध के धुले नहीं हैं बाबा। कहीं ना कहीं गलतियां हमने भी की हैं। हमने भी कुछ ना कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो इतना इजीली पाप नहीं कटते हैं, कर्म नहीं कटते हैं। मैं जानती हूँ बाबा, समय लग रहा है। ये तो मुझे पता है कि समय ज़रूर लग रहा है, पर मेरे गुरु बाबा हर काम से, हर बात से, मेरे घर के हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। उन्हें सब कुछ पता है और सब ठीक भी करेंगे। थोड़ा समय और लगेगा, बट सब कुछ एक ना एक दिन संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज सब कुछ बिल्कुल अच्छा कर देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरु जी पर। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। बस संभाल लीजिए, आप अपने हाथ में सब कुछ ले लीजिए। सारी जिम्मेदारियां आपको समर्पण है बाबा। सारे काम आप ही ने करने हैं बाबा। कैसे भी कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। बस जैसे चलाते जाएंगे, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं बाबा। शुक्राना बाबा, हर काम का, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। जब हम कर्म करते हैं संगत जी, आपको पता है, तो वो सच में ही कर्म के जो बीज अंकुर हैं उन्हें निकलने में समय लगता है। जैसे जैसे हमारे कर्म का अंकुर फूटता है, उसी तरह से जब हमारे गुरु महाराज कर्म के जो बीजों को, पेड़ों को कट करते हैं, तो उसमें भी तो समय लगता है ना संगत जी। पेड़ को काटना, सुखाना, उसमें
जो फसल पूरी जो तैयार हुई आई होती है, उसे नष्ट करना पूरी तरह से, देखना संभाल कर, तो उसमें थोड़ा समय तो लगता है। मैं जानती हूँ बाबा, आप जो भी कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन दे रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू बाबा। संगत जी, गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि पुत्र, तेरा जो बुरा किया है जिन्होंने, उनका हिसाब अब मैं करने जा रहा हूँ। गुरु जी हर बात को बता के ही करते हैं संगत जी। हर बात से हमें अवगत पहले ही करा देते हैं कि पुत्र, अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है, अब उनका मैं कुछ करने जा रहा हूँ। उनका हिसाब अब मैं करूँगा और उन्हें 100 गुना ज़्यादा हर्जाना अब उन्हें देना पड़ेगा। उनको तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाना बहुत भारी पड़ेगा बेटी। ये तेरे हक की लड़ाई है बेटी, और फैसला मेरे हाथ में है। मैं जानती हूँ बाबा, कौन शत्रु है, कौन क्या है, वो आप सब जानते हैं बाबा। और मैं यही कहूँगी बाबा, उन्हें कभी माफ़ मत करना बाबा, कभी माफ़ मत करना बाबा, कभी नहीं। और मैं भी उन्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी। मैं बहुत तड़पी हूँ बाबा, मुझे पता है। मैं जिंदी लाश बन गई थी बाबा। चिंता चिता से बढ़ के होती है संगत जी। जीते जी मैं एक लाश बन गई थी, और अभी तक वो लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो मेरे बाबा ने संभाला हुआ है। मेरे परिवार को एक ऐसे सुरक्षा कवच के घेरे में खड़ा किया हुआ है संगत जी, जो उनकी नेगेटिविटी आती है, बट वो ब्लेसिंग्स में गुरु महाराज इसको एक तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं, और वापस उन्हीं लोगों पे जो वो जैसे वो भेजते हैं खतरनाक तरीके से, और उसको स्ट्रांगली पावर करके गंदे तरीके से उन लोगों पे ही रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। ये है मेरे बाबा। और अब बता कर कर रहे हैं कि जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है, बुरा किया है बेटी, अब मैं उनसे हिसाब लूँगा। उन्हें 100 गुना ज़्यादा बढ़ के मतलब हिसाब देना पड़ेगा। तो शुक्राना बाबा, आप जैसे भी करें बाबा, जो भी करें, बस इतना समझ लिए बाबा, मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे बाबा उन्हें कभी भी क्षमा करें। मेरे बाबा, आप जानते हैं कि कितना तिल तिल मारा है, कितना उन दिनों को मैं कभी नहीं भुला पाऊँगी जीवन में बाबा। जीवन तो छोड़िए, मैं मरने के बाद भी नहीं भूल पाऊँगी जो गंदे तरीके से जीवन मेरा चला है। इतना सही मार्ग पर चलने के बाद बाबा, जो लोग रात दिन ऐसे ऐसे कर्म करते हैं और वो मौज ले रहे हैं बाबा। अब मैंने तो हमेशा भगवान को साक्षी मानकर यही कहा कि नहीं, मेरे भगवान सब देख रहे हैं संगत जी, मेरे ईश्वर सब देख रहे हैं। वो एक ना एक दिन इसका जवाब ज़रूर देंगे। और संगत जी हुआ भी, मतलब कि समय बहुत लंबा हुआ, काफ़ी साल लग गए, और शायद ये सब ठीक नहीं होता अभी भी। गुरुजी अगर आगे बढ़ के मेरा हाथ नहीं थामते, मेरे परिवार को नहीं संभालते संगत जी, तो अभी भी ये सही होने वाला नहीं था। तो ये मेरे महाराज की बहुत बड़ी कृपा रही, मेहर रही हम पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर संगत जी, कि आगे बढ़े और उन्होंने हमें संभाला और सब चीज़ों को ठीक करना शुरू किया संगत जी। मेरे गुरु बाबा से बढ़ के, मेरे गुरु पिता से बढ़ के कोई ब्रह्मांड में नहीं है। सभी देवी देवताओं को मैंने बहुत दहाया, सच में संगत जी। मैंने कान्हा जी, राधा जी, श्याम बाबा को, और एक बाबा हैं जो गोगा पीर हैं, जाहर पीर हैं, जिन्हें हम बाबा अपना कुल का देवता बोलते हैं। उन्हें बहुत बहुत लंबे समय से, बचपन से ही उन्हें पूजा है, बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत पूजा, बहुत उनके दर्शन किए। और संगत जी, मतलब ये है, कोई भी देवता मैंने नहीं छोड़ा। नीम करोली धाम भी गई संगत जी, पर मेरी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल। बहुत, मतलब कि मैं, एक मान लीजिए कि पूरी तरह से सीज हो गई थी। लेकिन मेरे गुरु बाबा ने जब आगे बढ़े, मेरे बाबा
मेरे बाबा तो काफ़ी समय पहले ही मेरी राजी खुशी लेने आए थे और उन्होंने बोला भी कि तेरे साथ ये सब चल रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये कोई पंजाबी गुरु हैं जो सर पे बाल नहीं हैं, गंजे से हैं। और मैं इस तरीके से करके स्क्रॉल कर दिए। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं है, ये तो पंजाबी गुरु हैं। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ। बाबा को मैंने स्क्रॉल कर दिया। बाबा ने फिर से मेरे को कई बार वो सामने आए मेरे, लेकिन मैं बार बार उन्हें हटा देती थी। लेकिन बाबा तो मुझे पकड़ना चाह रहे थे कि मेरी बेटी बड़ी परेशान है, वो मेरी प्यारी बेटी है, मेरी प्यारी धी है। लेकिन फिर भी मेरे बाबा ने सब कुछ मेरी गलतियों को अनदेखा किया और मुझे थामा। और संगत जी, आज मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, मेरे बाबा से बढ़ के कोई देवी देवता नहीं रहा मेरे जीवन को ठीक करने में। सब देवी देवता फेल हो गए। सच में संगत जी, सब देवी देवता फेल हो गए। अब मेरे बाबा कहते हैं कि माँ रानी ये कर रही है, माता रानी वो कर रही है। हाँ, कर रही होंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ। बाबा के अंदर आके बाबा करा रहे होंगे, मैं ये नहीं कहती। बट उससे पहले किसी ना माता रानी ने कुछ किया, मैंने कोई देवी देवता नहीं छोड़ा संगत जी। बहुत भटकी, बहुत भटकी, कहीं कोई शांति नहीं मिली, कहीं कोई तसल्ली नहीं मिली। लेकिन मेरे बाबा के मंदिर में जब मेरे कदम पड़े संगत जी, ऐसा लगा मैं स्वर्ग में आ गई हूँ और मेरी सारी टेंशन कहाँ छू हो गई। मैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा देह छोड़ के आ गई हूँ और ना मेरे कोई रोग है, ना कोई परेशानी है। दिमाग भी मैं छोड़ के आ गई हूँ, जो वो हर समय कीड़ा मेरे खाता था दिमाग में टेंशन से। सब कुछ इतना निर्मल हो गया, इतना शांत हो गया संगत जी। पहली बार बाबा के मंदिर में मेरे कदम पड़ने के साथ जो मैंने अनुभव किया, वो बहुत ही अलग था, बहुत ही शांत था और मुझे कहीं ना कहीं बहुत तसल्ली मिली। बाबा ने ऐसे थामा संगत जी, बहुत प्यार से, और सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। हाँ, बाबा उतार चढ़ाव भी काफ़ी दिए और काफ़ी परीक्षाएं भी लिए, अभी भी लेते हैं परीक्षाएं, तो अभी भी लेते हैं। फिर मैं बोलती हूँ बाबा बहुत हो गया, अब लेना बंद करो। जब पता है कि मेरे बच्चे मेरे सहारे हैं, मेरे बिना वो कुछ नहीं है, तो बाबा किस लिए ये परीक्षा ले रहे हैं आप? परीक्षाएं लेना बंद कीजिए बाबा और हमें संभाल लीजिए। तो ये हैं बाबा मेरी संगत जी। तो बाबा, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी। ये मेरे बाबा की जो बढ़ियाई है, सच में ये तो कुछ नहीं है, मैं कर ही नहीं पाती हूँ ज़्यादा बढ़ियाई। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे बहुत बुरी लाइफ से बाहर निकाला है, बहुत गंदे जीवन से बाहर निकाला है। आज मुझे बहुत सुंदर ज़िंदगी दी है मेरे बाबा ने। मेरे घर में सुख शांति समृद्धि दी है संगत जी। हाँ, कमाई बहुत थी पर बरकत नहीं थी संगत जी। कहाँ से पैसा खूब आ रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा कुछ नहीं पता चल रहा। इतनी परेशान थी मैं। इसके ऊपर मैं फिर से करूँगी अपना सत्संग शेयर संगत जी। अभी मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है सत्संग। बाबा, गलती के लिए क्षमा कर देना, जो भी मैंने अगर कुछ भी अपशब्द बोला हो, गलत वैसे जान के बोला तो नहीं है। संगत जी, आप भी माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं करती हूँ अपने सत्संग के विराम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जैसे मेरा कल्याण कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी संगत परिवार की जो आपसे जुड़े हैं बाबा, सभी का कल्याण कीजिए, सभी को खूब सुख शांति समृद्धि दीजिए बाबा, और सारे कष्टों को ख़त्म कीजिए, उन्हें एक खुशहाल जीवन दीजिए बाबा। सभी के बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दीजिए, और जो भी नशे पत्ते में, चाहे वो पति हैं या बच्चे हैं, जो भी नशे पत्ते में पड़े हैं बाबा, उन सबको बाहर निकालिए, उन्हें नशा मुक्त कीजिए और उन्हें अच्छा जीवन दीजिए और इतना अच्छे रास्ते पर लाइए उन्हें बाबा। बहुत बहुत हर बात का शुक्राना बाबा, हर ब्लेसिंग्स का, हर काम करने का, हर चीज़ का, हर कष्ट को दूर करने का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम हर श्वास का, हर क्षण का शुक्राना बाबा, शुक्राना। लव यू सो मच बाबा। बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपको, बहुत तहे दिल से प्यार करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। ओम ओम ओम।